नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी की परीक्षा 10 जनवरी से होने वाली है और आपके एडमिट कार्ड भी निकलना शुरू हो गए हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एसएससी जीडी की परीक्षा में रीजनिंग के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन यहां पर मैंने टॉप 10 रीजनिंग के प्रश्न लिए हैं और सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न आपको 10 जनवरी से होने वाली परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सारे प्रश्न जो हैं 2021 की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इन प्रश्नों को देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपके परीक्षा में किस स्तर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इन्हें थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करिए कि कैसे हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो कि 20 प्रश्नों का होगा लिंक मिल जाएगा, उससे जाकर आप मॉक टेस्ट दे लीजिएगा और देख लीजिएगा कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न है सीटिंग अरेंजमेंट का। तो इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। आप भी रफ पे ले लीजिए और सॉल्व करना शुरू करिए, वीडियो को रोक दीजिए थोड़ा और उसके बाद सॉल्व करने के बाद मेरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। लिखा है ABCDEFGH 8 मित्र। जब भी लिखे 8 मित्र और वृत्त में लिखे तो आपको वृत्त बनाने की जरूरत नहीं है। भले वृत्त लिखा है तो जब भी 8 का है तो आप क्या करिए कि ऐसे प्लस बना दीजिए और उसके बाद ऐसे गुणे का निशान बना दीजिए, बस हो गया। वृत्त बनाइए या ना बनाइए कोई दिक्कत नहीं। गोल मेज पर समान दूरी पर बैठे हैं, इसके केंद्र की ओर मुंह करके दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है? एक होता है वामावर्त, एक होता है दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज, द से दक्षिणावर्त, द से दाएं की तरफ, यानी कि ऐसे दाएं 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 दाएं, यानी कि क्लॉकवाइज बैठे हुए। इस बात को विशेष तौर से इस प्रश्न में ध्यान देना पड़ेगा। सी का मुंह उत्तर की तरफ है, तो देखिए अगर इसको सी को उत्तर में बैठा देंगे तो इसका, क्योंकि केंद्र की तरफ सबका चेहरा रहता है, तो सी अगर ऐसे बैठेगा तो इसका मुंह दक्षिण की तरफ होगा, तो ये यहां नहीं बैठेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, सी जो है यहां बैठेगा, तब जाके वो उसका मुंह जो है वो उत्तर की तरफ हो पाएगा। अब सी यहां बैठेगा तो ऐसे बैठेगा, उसका मुंह उत्तर की तरफ हो जाएगा, उत्तर दिशा की तरफ है। अब सी के बाद क्या आएगा और कहां तक कहानी? जी तक ही है, तो सी के बाद डी ई एफ और जी और एच ही तक कहानी है। एच के बाद यानी कि फिर से अब यानी कि यहां पर ए बैठा होगा, यहां बी बैठा होगा और तभी यहां पर सी बैठा है। तो अब कह रहा है कि अगर डी अपना स्थान छोड़ देता है और वाई आकर बैठता है, तो डी को काट के हम लोग यहां पे लिख देते हैं वाई, यानी डी कहीं चला गया और इस जगह पे वाई आके बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब पूछ रहा है कौन दो लोग एक दूसरे के सम्मुख है यानी आमने सामने है? तो बी और एफ सामने आमने सामने है, तो बी है, एफ है, हाँ आमने सामने है, पहला ही हमारा आंसर। बाकी भी चाहे तो आप चेक कर लीजिए, वाई और बी सामने आमने है, वाई के सामने एच है, बी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। एफ और ए सामने है तो ए के सामने ई है, तो ये भी गलत हो गया। सी के सामने एच है तो सी के सामने जी है, तो ये भी गलत होना ही था और हो भी गया, तो आंसर हो गया ए। तो हमारा आंसर होगा ए। अगला प्रश्न देखिए, वीडियो रोक के खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए। जिस प्रकार मोनार्च तितली से संबंधित है, एक तरीके से ऐसा प्रश्न जीके से संबंधित हो जाता है, विज्ञान से, इतिहास से, भूगोल से हो जाता है। तो मोनार्च जो है तितली की प्रजाति है, तो मांबा जो है वो एक जहरीले सर्प की प्रजाति। ये जानकारी रहेगा तभी आप बी को टिक कर पाएंगे, आंसर हो गया बी। अब ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न, वीडियो रोक के खुद से थोड़ा सा उत्तर देने का प्रयास करिए, रफ पेन लेकर बैठे होंगे ही आप। तो देखिए, किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन ने, किरण की ओर इशारा करते हुए रोहन ने कहा वह का मतलब कौन? वह का मतलब किरण, यानी इसकी बात चल रही है, इस किरण की बात हो रही है। क्या बात इसकी तरफ इशारा करते हुए रोहन ने कहा वह का मतलब किरण। अब जो भी रिलेशन आएगा इसी के लिए अंतिम रिजल्ट के पास यही लिखी जाएगी, इस बात को भूलिएगा मत। लास्ट में अंतिम रिजल्ट से यही, जिसकी तरफ इशारा होता है वही अंतिम रिजल्ट के पास लिख दिया जाता है, ये मत भूलिएगा। वह का मतलब यही किरण। मेरे दादा, तो मेरे शब्द किसके लिए आता है? जो वाक्य को बोलता है। रोहन कहता है, यानी कि मेरे शब्द किसके लिए आ रहा है? रोहन के लिए। मेरे दादा यानी कि रोहन के दादा। रोहन के दादा का मतलब रोहन के पिता के पिता। रोहन के दादा का इकलौता पुत्र, यानी ये वाला यहां पे आ गया, यानी कि अब ये रोहन के पिता की बात कर रहा हूं, का इकलौता पुत्र की पुत्री, यानी यहां पे है। अब यहां पे पुत्री है, जहां पे रुका है यहीं पे किसको लिखा जाता है? तो जिसकी तरफ इशारा किया गया था। इशारा किसकी तरफ था? किरण की तरफ। तो वही अंतिम रिजल्ट यहीं पे, ये लिखना मत भूलिएगा, यही मेन भूलने वाली चीज है। यहीं पे लिखना है किरण
और उसके बाद आंसर लगाना। क्या पूछ रहा है? किरण का, जिस नाम के आगे का लिखा होता है उसी को बताना होता है कि कौन है, किसके हिसाब से, तो अगले वाले नाम के हिसाब से। यानी कि रोहन के हिसाब से किरण कौन है, तो अगल बगल है, तो यानी ये बहन है, ये भाई है, यानी हमारा आंसर बहन हो जाएगा। हमारा आंसर हो गया ए, बहन। बहुत आसान सा प्रश्न था ये। मुझे समझाने में समय लग रहा है, आपको लगाने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपको किसी को समझाना नहीं रहेगा परीक्षा में। अगला प्रश्न बहुत आसान है, अलग छांटना है, असंगत पहचानना है। तो बहुत आसान सा प्रश्न। देखिए ये क्लॉकवाइज जा रहा है घड़ी की दिशा में, ये भी घड़ी की दिशा में सुई चल रही है, ये भी घड़ी की दिशा में। सी वाला जो है वो एंटी क्लॉक चल रहा है, तो सी ही हमारा आंसर है, जो कि विकल्प सी ही में लिखा हुआ है। हमारा आंसर हो जाता है विकल्प सी। अब 5 व्यक्ति बैठे, जैसे जैसे कहे वैसे वैसे करते जाना चाहिए, कोई भी प्रश्न है अपने आप आंसर आने लगता है। 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे, 2 व्यक्ति, चलिए ऐसे बना लेते हैं, 5 व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्ति जो है डी और एच अंतिम छोरों पर है, यानी कि डी और एच अंतिम छोर पर, यानी यहां पर डी होगा, समझ रहे, दोनों मैंने लिख दिया। अगर डी यहां पर होगा तो एच यहां होगा, एच यहां होगा तो डी यहां होगा, यानी कि दोनों किनारे हैं। अब किस किनारे पे कौन है, तो ऐसे प्रश्नों में जिसमें किसी को किनारे कहता है तो जरूर कोई ना कोई लाइन में लिखेगा कि इसके, यानी कि डी या एच का कोई ना कोई बाएं या दाएं बताएगा, तो उस लाइन को पहले ढूंढना चाहिए। अब कह रहा है कि अंतिम छोरों पर बैठे एल पी के दाएं है, तो एल पी के दाएं है तो बीच ही में कहीं होगा, बना देते हैं। खैर एल जो है पी के, अगर चेहरा हम लोग सबका उत्तर की तरफ मानते हैं तो आराम से प्रश्न लगा लेंगे, ताकि आपका दाएं बाएं इनके दाएं बाएं के समान हो जाए। एल जो है पी के बाएं हो गया, जबकि हमें बनाना एल पी के दाएं बनाना है, तो हम लोग कैसे बना देंगे? एल जो है पी के, देखिए दाएं हो गया, एल पी के दाएं हाथ की तरफ हो गया। अब कर टी एच के बाएं है, अगर इस वाले एच को मानेंगे हम लोग तो टी एच के बाएं कैसे लिख पाएंगे, क्योंकि एच किनारे पर रहेगा तो इसके बाएं तो कोई जा नहीं पाएगा, यानी कि यहां पर कौन है, तो यहां पर डी है, यानी यहां पर डी है तो यहां पर कौन है, एच है, जिसको मैंने गोले में घेर दिया। अब इस वाले एच को मानेंगे तभी टी को एच के बाएं बैठा पाएंगे। यहां पर एच मान लेते तो टी को इसके बाएं कैसे ले जा पाते, तो अब टी जो है एच के बाएं है, तो यहां पर हम लोग टी आराम से लिख सकते हैं। कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 और ये 5। अब क्या पूछ रहा है, बाएं से एल की स्थिति, बाएं का मतलब ये बाएं हाथ है, तो ये 1, एच को आप मत जोड़ लीजिएगा, 1 2 और ये तीसरी स्थिति है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए, तीसरी। ये सारे प्रश्न एसएससी जीडी 2021 की परीक्षा में आए हैं। अब इसमें बताना है कि प्रश्नवाचक स्थान पर कौन सा अंग आएगा। थोड़ा सा आप वीडियो रोक के आप खुद से उत्तर बताइए, क्योंकि मैं तुरंत सलूशन पे आ जाता हूं। तो देखिए, जब श्रृंखला के पद हैं, यानी जो ये संख्याएं हैं, घटे बढ़े ऐसे जिग जैग चले, तो ज्यादा उम्मीद है कि एक एक छोड़ के चेक करना चाहिए, यानी कि 6 है तो एक छोड़ के यहां पे चेक करें, कितने का अंतर है, 1 का। फिर 7 से यहां पर कितने का अंतर है, 7 3 10, यानी कि 3 का, यानी 3 बढ़ गया, 1 बढ़ा या 3 बढ़ा, तो अब यहां पर कितने का अंतर है, 5 का। 1 का अंतर, फिर 2 बढ़ गया, 3 का अंतर, फिर 2 बढ़ गया, 5 का अंतर, फिर 2 बढ़ जाएगा, यानी यहां पर 7 का अंतर होना चाहिए। ये भी कह सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं का अंतर, ये भी कह सकते हैं कि 2 अंतर बढ़ता जा रहा है। तो 15 5 20 और 2 22 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प बी में हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए यानी कि हमारा आंसर सही है। अब यहां पर यह भी श्रृंखला परीक्षण का ही शब्द है, अल्फाबेट श्रृंखला परीक्षण है। तो अब इसमें ज्यादातर पहले से पहले का अंतर होता है, दूसरे से दूसरे का अंतर होता है सामान्यतः। तो जी और लास्ट में ले जाएंगे तो -1 है, लेकिन एल और ए का संबंध और क्यू भी का संबंध नहीं समझ में आ रहा है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए वीडियो रोक के, उसके बाद थोड़ा प्रश्न जो है इंटरेस्टिंग है, अंतर के आधार पर ज्यादातर होता है। वीडियो को रोक दीजिए। देखिए इसमें क्या किया है, 15 का प्लस है, थोड़ा अंतर लंबा है इसलिए आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। देखिए भी आता है 22 पे और जी आता है 7 पे, 22 में से 7 निकाल देंगे तो 15 हो जाएगा। तो अब जेड में 15 जोड़ने पर आपका आंसर आएगा, तो जेड आता है 26 में, तो अब 15 का मतलब 15वां अक्षर कौन सा है, 15वां अक्षर है ओ, तो ओ इस दोनों में तो नहीं है, ओ इसमें भी है, ओ इसमें भी है, सब में 15 का अंतर है। एल चाहे तो उंगलियों पर भी जोड़ सकते हैं, एल के बाद
MNOPQRSTUVWXYZA। तो 4 यानी 12 13 14 15 15 का अंतर है। सब में आप जेड खत्म हो जाए तो जेड के बाद आप आगे बढ़ जाया करिए। तो ई में 15 जोड़ेंगे तो 15 और 5 20, 20वां अक्षर होता है टी। तो टी किसमें, इसमें है, इसमें नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी +15 किया गया कुल मिलाकर। अब भिन्न छांटना है अल्फाबेट में, इनमें बताना है कि कौन सा अलग है। तो इसमें भी अंतर के ही आधार पे होता है। वीडियो रोक के आप खुद बताने की कोशिश करिए। तो इसका सोल्यूशन क्या है, तो इसमें -4 है, आई है तो JKL, इसमें देखिए अंतर गड़बड़ है, आई है तो JKL 3 ही का अंतर, इसमें ए है तो BCDE FGHI JKLM, सब में देख लीजिए, सब में -4 का अंतर है। आप चाहे तो पीछे से चेक करेंगे तो +4 जैसा सब में दिखेगा, इसमें ए में नहीं दिखेगा। एनालॉगी का प्रश्न है, समरूपता का प्रश्न है। अब P है तो QRST, P है तो QRST यानी कि +4, V है तो WXY यानी +3, D है, S है तो TU यानी +2, D है तो E यानी कि +1। कितना अच्छा, 4 3 2 1। तो ऐसे यहां पर भी D है तो EFGH, P है तो 3 बढ़ेगा तो QRS, K है तो LM, R है तो S यानी HSMS यानी हमारा आंसर हो जाता है विकल्प ए। एक विशिष्ट कोड में, यानी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे तो उत्तर आराम से पकड़ में लेंगे। M है तो डायरेक्ट लिख दिया है 13, यानी कि अगर आपको अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों की संगत संख्या याद होगी, कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है, तो आराम से आप बता लेंगे। M 13 पे आता है, O 15 पे आता है, R 18 पे आता है, A 1 पे आता है, L 12 पे, E 5 पे, तो डायरेक्ट यहां पर आ जाए। V आता है 22 पे, A आता है 1 पे, L आता है 12 पे, U आता है 21 पे। बहुत ज्यादा मत जाइए, इतने से आंसर आ जाएगा। 22 11 22, 22 11 22, और किसी में नहीं आंसर आ गया। पूरा ढूंढने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि कोई फायदा नहीं, नंबर 2 ही मिलना है। तो दोस्तों इसका अगला पार्ट जो 10 प्रश्न बचे हैं, अगले पार्ट जो 10 प्रश्न बचे हैं अगले वीडियो में आएगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे दूसरों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब SSC GD के लिए जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।